Hello students, today I am going to discuss some important viva questions of topic DNA isolation. ठीक है, तो जो हमारे पास ये क्लास 12th का वाइवा होता है, बायोलॉजी प्रैक्टिकल होता है, उसमें डीएनए आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसमें हम जो डीएनए का आइसोलेशन करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस कर लेते हैं. उसमें हम कुछ ऐसे सैंपल लेते हैं, लाइक बनाना ले लिया, ग्रेप्स, स्पिनच, स्ट्रॉबेरी, ऐसा कुछ भी हम सैंपल ले सकते हैं. ठीक है, उसमें से फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट स्टेप्स से. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, डिटर्जेंट ऐड कर रहे हैं, फिर हम उसमें इथेनॉल ऐड करेंगे और डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे. ठीक है, तो ये स्टेप्स रहते हैं. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमने इसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, विजुअलाइज करना है. ठीक है, किसी भी जो भी हमने प्लांट सैंपल लिया है उससे हमें, प्लांट मटेरियल लिया उससे हमें डीएनए को आइसोलेट करना है. तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है, डिटर्जेंट हम ऐड करते हैं. तो उसका क्या रोल होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिटर्जेंट. तो डिटर्जेंट क्या करता है, जो भी आपने सैंपल यूज़ किया था, लाइक हमने बनाना यूज़ किया, तो उसमें उसके जो सेल मेम्ब्रेन्स है उसको ब्रेक करना हमारी एक नेसेसिटी है. सेल मेम्ब्रेन अगर ब्रेक होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, तो ही क्या होगा कि जो हमारे पास हमारा पूरा सेल था उसकी जो मेम्ब्रेन्स जब ब्रेक होगी तो ही वो फ्री होंगे, जो अंदर का मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेलीज है, वो सब फ्री हो जाएंगी, तो ही हम डीएनए को विजुअलाइज कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाई इज सॉल्ट एडेड इन डीएनए एक्सट्रैक्शन. अब इसका क्या रोल है कि आपको पता है जो डीएनए है, डीएनए जो पैकेज्ड होता है वो कैसे होता है, हिस्टोन प्रोटीन से. तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स को अलग कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा, सॉल्ट. ठीक है, और डीएनए को स्टेबलाइज कर देगा. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाई इज आइस कोल्ड इथेनॉल यूज्ड. तो आइस कोल्ड इथेनॉल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो इथेनॉल है वो हमारे पास जो सैंपल लिया उसमें सॉल्यूबल नहीं होती है. ठीक है, तो वो डीएनए को इजीली प्रेसिपिटेट कर देगी और वो वाइट स्ट्रैंड्स की फॉर्म में हमें विजिबल होगा. और वाई डू वी मैश द प्लांट मटेरियल. जैसे हमने कुछ भी मटेरियल लिया, ये स्टार्टिंग में ही हम करते हैं कि हमने बनाना लिया, तो हम पहले उसको अच्छे से मैश करेंगे. तो वो जो मैशिंग है उसका क्या रीज़न क्या होता है, ताकि जो सारा सेल था वो ब्रेक हो जाए, ओपन हो जाए उसकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने डिटर्जेंट ऐड किया या सॉल्ट ऐड किया तो हम उसमें विग्रस शेकिंग कर रहे हैं. तो वो शेकिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो शेकिंग हमें करनी चाहिए, बट लाइट शेकिंग, विग्रस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विग्रस शेकिंग से क्या होगा, जो हमारा डीएनए जो हमने, जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो डीएनए ब्रेक हो जाता है. ठीक है, तो इस टॉपिक को, डीएनए आइसोलेशन के जो वाइवा क्वेश्चंस हैं, ये और भी हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो.